माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरेज के जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बेस्ड होते हैं। मतलब लगातार अगर कोई श्रेणी या सीरीज दी जाती है और आपसे उनका एवरेज पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है आप इस वीडियो में देखेंगे। और वो सारे क्वेश्चन जो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन एवरेज के कैसे होते हैं। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखे एवरेज के, तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि क्वेश्चन में लैंग्वेज पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैंग्वेज कैसी दी है। मतलब कि क्वेश्चन में हम समझेंगे कैसे कि ये कॉन्जुगेटिव सीरीज बेस्ड का है। तो जैसे क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज दी है कि लगातार कुछ संख्याओं का औसत इतना है, तो वो हम समझ जाएंगे और फिर तुरंत दिमाग में इन चीज़ों को लाना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समझना ये है कि कभी भी अगर लगातार सीरीज का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ उसका एवरेज अगर पूछा जाता है, तो आप समझिए कि उनकी जो संख्याएं हैं, जो लगातार जो टर्म दिए गए हैं, उनकी जो संख्याएं हैं, अगर वो ऑड है, फर्स्ट अगर वो ऑड है, तो आप ये समझिए कि उनके जो मिड टर्म होगा, अगर लगातार कॉन्जुगेटिव सीरीज बेस्ड है, मतलब लगातार अगर है संख्याएं, तो उनका अगर ऑड संख्याएं, मतलब ऐसे बोला है कि 7 लगातार संख्याएं, 9 लगातार संख्याएं, तो इनके क्या है कि ऑड नंबर है, तो बीचों बीच का जो नंबर होगा वही इनका क्या हो जाएगा, एवरेज। मतलब 7 के बीचों बीच का निकालने के लिए हम 1 ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मतलब चौथी जो संख्या रही होगी वही उसका एवरेज होगी। अगर इवन है तो इवन के लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि 4 संख्याएं हैं, x1, x2, x3, x4, और चारों लगातार संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो आप देखिए इनका एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास बीच में कोई टर्म है नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है, इनका हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके x1 प्लस x4, इनका हम जब डिवाइड 2 से करते हैं तो हमें एवरेज मिलता है। आप इन दोनों का भी क्या कर सकते हैं, ऐड करके डिवाइड 2 कर सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट, जैसे आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट लास्ट और सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट, थर्ड फर्स्ट थर्ड लास्ट, इन सबको जोड़ के डिवाइड अगर 2 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ये कब करेंगे, जब आपको संख्याएं जो है सम दी जाएंगी लगातार संख्याओं में। अब इनमें जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये होता है कि जैसे आपको बोला जाएगा कि n लगातार, मतलब प्रथम n लगातार, जैसे प्रथम वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमें 1 से शुरू करने होते हैं, तो उन क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। इससे आपको बहुत आसानी होगी। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इनके लिए हमें क्या करना है, जैसे बोला गया है, आप फॉर्मूला देखिए कि फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नंबर n+1, मतलब इनका क्या एवरेज क्या होगा। तो आप देखिए कि जैसे कोई भी लगातार संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, और इनको अगर हम कहाँ तक लिखते हैं, n तक लिखते हैं, तो इनका सम क्या होता है। तो आपको भी पता होगा n इंटू n+1/2, यही इनका सम होता है। हमें एवरेज निकालना है तो सम अपॉन की जितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डेटा, तो n संख्या है, तो देखिए n से n क्या हो जाएगा, कैंसल। एवरेज क्या है, n+1/2, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि फर्स्ट इवन n कॉन्जुगेटिव नंबर, तो मतलब प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप देखिए सम संख्या शुरू कहाँ से होंगी। अगर हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें 0 भी आता है, बट यहाँ जो स्टार्ट है वो 2, 4, ऐसे ही n तक गया है, क्योंकि लगातार और प्रथम आने का मतलब ही यही है। तो इनका एवरेज क्या होगा, तो आप ये समझिए पहले कि इनका सम क्या होगा। भाई इनका जब हम सम निकालेंगे तभी हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए, अब देखिए सम के लिए हमने पढ़ा था कि n/2 a प्लस एल, a यहाँ पे 2 है, l क्या होगा। आप देखिए जैसे हम 4 लगातार विषम संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट संख्या में 8 मिलेगी, 2 गुना, क्योंकि हम विषम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट 2 है तो जो लास्ट वाली टर्म होगी, n संख्याएं अगर ले रहे हैं तो वो 2n होगी। ठीक है, तो a प्लस एल अपॉन कितना, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये हो गया इनका सम और हमें एवरेज निकालना है तो हमें n से ही डिवाइड करना होगा। तो आप देखिए n से n कट जाएगा और ये वाली टर्म 2 अगर कैंसिल करेंगे तो n+1 आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि लगातार सम संख्याओं का औसत प्रथम, तो वो हम n+1 डायरेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हम विषम के लिए देखते हैं। तो विषम के लिए आप यहाँ से सीधा समझिए कि पहले तो हमें सम निकालना है, तो n/2
ये देखिए अर्थमेटिक आप सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है कि n/2 a+l। पहला अगर हम प्रथम n विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पहला टर्म 1 होगा, और लास्ट टर्म जैसे हमने यहाँ पे देखा 2n था, तो वैसे ही विषम में होता है 2n-1। आप ये करके देख सकते हैं, और इसको जब हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 से 1 कट गया, n से n कट गया, और 2n/2 कितना हो गया n। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखो ये आप अगर फॉर्मूले याद कर लेते, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे आए हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। तो अगर याद होंगे तो आप तुरंत कर देंगे विद इन टाइम, ठीक है। अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नंबर स्क्वायर। तो कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर बोला है तो इनका सम जैसा कि हमें पता होता है क्या होता है, n/6 n+1 एंड 2n+1 ये सम होता है। एवरेज निकालना है तो n से क्या करेंगे डिवाइड, तो आप n से डिवाइड करेंगे तो देखिए n से n क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचा यही n+1 2n+1/6। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते हैं, इन्हीं का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन से समझते हैं बाकी चीजें। जैसे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 25 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 55 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे एक तो प्रथम वर्ड नहीं आया, तो मैंने जो फॉर्मूले बताए फॉर्मूले अभी यहाँ पे यूज नहीं करने, जहाँ पे प्रथम वर्ड आएगा तभी आपको ये फॉर्मूले यूज करने। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि 25 लगातार विषम पूर्णांक है, और विषम के लिए मैंने बताया था अगर कोई लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका मिड टर्म क्या हो जाएगा, अगर विषम है तो मतलब यहाँ से जो 13वीं संख्या रही होगी वही इसका क्या होगी एवरेज, बाकी 12 इधर रहेंगी और 12 इधर। आप ये चीज़ समझिए, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज जो होगा, अगर संख्याएं जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं विषम है तो बीचों बीच की संख्या, मतलब 25 का बीचों बीच कौन सी आएगी 13वीं संख्या, तो यही इसका एवरेज होगी। वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये 55 गिवन है। आपसे क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि ये 55 है, यहाँ के बाद कितनी संख्या, 13 के बाद 14 आई होगी, फिर 15 आई होगी, ऐसे ही 25वीं आएगी। तो आप देखिए यहाँ से गैप कितना क्रिएट हुआ, आप हमेशा गैप निकालिए। तो गैप देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे ही 25 तक गैप बनाने के लिए 12 गैप बनाने होंगे, और 12 गैप पर गैप देखिए बढ़ कितना रहा होगा, विषम है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पहली 7 रही होगी, जैसे यहाँ 55 है तो 55 के बाद क्या आएगा 57। ऐसे ही हमें क्या है 2 का गैप 12 बार हमने बढ़ाया तो 24 गैप बढ़ा दिया होगा। बस इसको 55 में 24 ऐड कर देंगे, आंसर 79 हो जाएगा, और 79 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको गैप निकालना है, हमें इतना पता चल गया कि 13वीं संख्या 55 थी और हमें 25वीं संख्या निकालनी थी। तो 13 से 25 तक विषम संख्याएं हैं तो 2 का गैप होगा, गैप बनेंगे कितने 12 गैप, तो 12 दूनी 24, 55 + 24 कितना हो जाएगा 79। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और देखिए जो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आए हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 6 विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक 7 से विभाजित हो। अब देखिए 7 से विभाजित हो, प्रथम बोला है तो पहला तो 7 ही हो गया, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक बोला था तो हम 0 नहीं ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि 0 अलग पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक में हम नहीं कंसीडर करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे डाउट बन सकते हैं आपको अगर आप चीज़ों को समझेंगे सही से। तो विषम धनात्मक पूर्णांक बोला था प्रथम 7 से डिवाइड हो तो पहला 7। अब देखिए दूसरा 14 होता बट विषम वर्ड अगर न होता तो आप यहाँ से समझिए 14 नहीं आएगा, इसके बाद 21 आएगा। अब हमें करना नहीं है, मैं आपको बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे आपको करना नहीं, करना पेन फ्री है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो दूसरा टर्म होगा वो 21 होगा। तो आप ये समझिए कि अगर 12वां टर्म मैं निकालूं क्योंकि वही 6वां बनेगा, तो देखिए 12 × 7 = 84, मतलब कि 84वां जो टर्म होगा वो कितना होगा 1 फिर 2, ऐसे ही 12 × 7 = 84 हमने लिखा है, तो ये 12वां टर्म हुआ। मतलब 11वां टर्म क्या होगा 77, तो हमें 77 ही देखना था क्योंकि 77वां टर्म ही क्या होगा 6ठा टर्म होगा। तो 77 और 7 ये हमें क्या मिल गए फर्स्ट और लास्ट। और हमने देखा था कि जब क्या होता है
सम संख्या होती है, देखिए 6 है, हमने बताया था अगर सम है तो आपको करना क्या है, सम के केस में पहला और लास्ट अपॉन 2 यही एवरेज होता है। तो 7 और 77 अगर ऐड करेंगे तो आपको 84 मिलेगा, और 84/2 करेंगे तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया कि 7 देखा और हमें पता था 14 आना नहीं, तो 21, ये आप लिख के भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 7 21, अब इसके बाद 21 के बाद 28 आएगा नहीं 35, तो ऐसे लिख लिख के आप करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत उनके योग से 32 कम हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और सोचिए ये क्वेश्चन मेंस में आया है, तो आप ये सोचिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ये मतलब ऐसे क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, बट अब ये क्वेश्चन मेंस में आया था CGL में, और आप ये क्वेश्चन ऐसे देखेंगे तो बस छोटी सी चीज़ आपको समझनी है इसको सॉल्व करने में, कि 5 लगातार हैं सम संख्याएं हैं तो उनका औसत उनके योग से 32 कम है। अब देखिए लगातार हैं और यहाँ पे सम संख्याएं दी हैं, बट अगर मैं यहाँ पे एवरेज ले लूँ, कुछ आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि जैसे मैं एवरेज x मान लूँ, तो आप बताइए कि इनका योग क्या रहा होगा। भाई एवरेज में जब हम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एवरेज होता क्या है, सम अपॉन नंबर, तो देखिए नंबर का जब हम एवरेज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सम ही तो मिलेगा, क्योंकि हमें सम चाहिए, यहाँ पे योग से ही कंपैरिजन किया गया है कम ज़्यादा का, तो हमें योग 5x मिल जाएगा। तो देखिए डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस तो 4x का ही बना, तो ये हम डायरेक्ट बोल सकते थे। आगे अगर कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कुछ संख्या है तो उनके एक कम से एवरेज का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही उनके सम और एवरेज का डिफरेंस होता है। ये आप करके भी देख सकते हैं। तो 4x की वैल्यू ही कितनी दी हुई थी 32, तो यहाँ से x कितना आ गया 8, मतलब एवरेज जो हमने माना था वो 8 आएगा। 8 अगर एवरेज आ गया है और आपको पता है 5 संख्याएं हैं लगातार में, अगर 5 है तो बीच वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पे 5 में तीसरी ही तो बीच की होगी, तो यही एवरेज रही होगी, इसी की वैल्यू 8 है। आपसे बोला सबसे बड़ी वैल्यू मतलब छोटी संख्या, तो 8 के पहले 6 फिर 4, तो 4 ही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता था तो 10 और 12 क्या हो जाता आंसर। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इनका अगर आप पूरा सम करेंगे और 8 से डिफरेंस देखेंगे तो 32 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो सॉल्व करके देखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। ओके, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन ये देखिए कि 1 फिर 2 2 3 3 4 4 4 और ऐसे ही 7 7 बार है का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। FCI का आया वो क्वेश्चन है। अब देखने में एक पहली बार में अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो एक तो तरीका है कि आप सबको ऐड करने लगेंगे, फिर नंबर निकालेंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट आप ये सोचिए कि अगर अभी तक तो 7 था, अगर एग्जामिनर ने आगे संख्याएं बढ़ा दी, मान लो ये 15 16 या कुछ भी दे सकता है, तब आप कब तक ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि इसके पीछे टीचर का माइंड क्या था। अगर हम इनका एवरेज निकालना चाहें तो आप देखिए एवरेज के लिए हमें चाहिए क्या, इनका सम चाहिए और नंबर चाहिए। तो सम के लिए आप देखिए सबको ऐड करेंगे, 1 फिर 2 टाइम है, फिर 3 टाइम है, ऐसे ही 7 कितने 7 टाइम है, और अपॉन में इनको सबको हमें ऐड करना है। तो आप देखिए एक बार आया है, फिर 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो 2 लिखेंगे, 3 बार आया है तो हम 3 लिखेंगे, और ऐसे 4 टाइम आया तो 4 लिखेंगे, ऐसे ही हम 7 टाइम लिखेंगे। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी कि यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 टाइम आया तो आप इसको 2 × 2 लिख सकते थे, 3 टाइम आया तो इसको 3 × 3 लिख सकते थे, ऐसे ही सब आगे जाके 7 × 7 लिख सकते थे। और अपॉन में ये 1 + 2 + 3 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ समझिए कि ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये सम ऑफ स्क्वायर है, और सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यहाँ देखिए नंबर कितने हैं 7, सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n/6 n+1 एंड 2n+1। ऊपर ये लगेगा, अपॉन में क्या लगेगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए 1 to n है, 1 to n के लिए क्या होता है n × क्या हो जाएगा n+1 ये हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, n से n अगर कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख सकते थे n की जगह कितनी 7। तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 7 और 7 रखेंगे तो n की जगह 7 1 8 और 7 दूनी 14 1 15
और ये अपॉन में 6 और ये 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो आप देखिए n+1 भी कैंसिल ही हो जाता, 8 से 8 कट गया और 15/6 आ गया। और ये फॉर्मूले में अपॉन 2 भी होता है तो यहाँ पे 2 भी आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए नीचे कितना ऊपर 30 बना, 30/6 5 और 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इस फॉर्म में बना ली। ये मैंने आपको बताया कि आप इसको डायरेक्ट ऐड करके भी कर सकते थे, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ऐसे बड़े क्वेश्चन बनाएगा अगर एग्जामिनर कल को, तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। स्क्वायर के फॉर्मूला लगाना है, अपॉन नीचे किसका सम का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ डायरेक्ट n और n+1 कट ही जाता है, बचता केवल 2n+1 अपॉन कितना ये 3। तो इस 2n+1/3 में n कुछ भी रख के आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस और कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।